देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या शो करके दिखाना है कि x के पावर n की जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है n x की पावर n माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी हमें n की वैल्यूज लेके चलनी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेके चलनी है, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यूज हमें n की लेके चलनी है। तो ठीक है, तो मैं ठीक है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मैं इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय, यही होता है। अब हमें फंक्शन दिया क्या गया है, फंक्शन जो हमें दिया गया है वो हमें फंक्शन दिया गया है x की पावर n। तो अगर इसमें मैं एफ एक्स प्लस एच निकालूँ तो मेरा क्या आएगा, x प्लस एच की पावर n आएगा, ठीक है। तो अब सारी चीज़ पुट करते हैं उसके अंदर, तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में एच, ठीक है। अब इसमें हमें लगाना पड़ेगा भाई बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। आपको याद है ना कि अगर a प्लस बी की पावर n होता था तो क्या आप कैसे करते थे, एन सी ज़ीरो ए की पावर n बी की पावर ज़ीरो, फिर एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर वन, फिर एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर टू, फिर ऐसे करते 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 एन सी एन ए की पावर ज़ीरो और बी की पावर n, ये लगाते थे ना। अब आपको याद है इस क्वेश्चन के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि n की वैल्यू हमें पॉजिटिव इंटीजर लेके चलनी है, क्योंकि आपके बायनोमियल थ्योरम में जो n होता था आपका, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 10 इस तरह की वैल्यूज होती थी। तो हमें स्टार्टिंग में पता ही था कि आगे चल के मुझे बायनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया भाई n की वैल्यूज आप पॉजिटिव इंटीजर लेके ही चलना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप ये नहीं बोलते तो बायनोमियल थ्योरम लगाने का हमारा कोई हक नहीं था, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम में n की वैल्यू हमेशा जो होती है पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो अगर आपको बायनोमियल थ्योरम लगाना है तो भाई n की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव इंटीजर ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने पहले ही बोल दिया भाई n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब यही जो हमारा बायनोमियल थ्योरम है उसके अंदर लगाते हैं हम, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब a की जगह पे हमारा x है और b की जगह पे हमारा h है, अब लगाते हैं तो क्या आएगा, एन सी ज़ीरो ए की पावर n b की पावर ज़ीरो, फिर प्लस एन सी वन ए कितना है हमारा x है, x की पावर n माइनस वन, और b कितना हमारा h की पावर वन, फिर प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर टू, फिर प्लस ऐसे करते 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 एन सी एन, उसके बाद x की पावर जीरो और h की पावर n। तो ये हमने भाई बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, और माइनस एक्स की पावर अपना अपना साथ में चल रहा है, और अपॉन में क्या है अपना h है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, आपको पता है एन सी जीरो की वैल्यू होती है वन, h की पावर जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर n, एन सी वन की वैल्यू होती है n, आपका x की पावर n माइनस वन साथ चलेगा, यहाँ पे h, एन सी टू की वैल्यू ऐसी रहने दो, n माइनस टू का ऐसी रहने दो, h का स्क्वायर ऐसे रहने दो, और साथ साथ प्लस में लास्ट एन सी एन की वैल्यू होती है वन, x की पावर जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन, तो बचाएगा क्या, x की पावर n बच जाएगा, माइनस एक्स की पावर n अपना चल ही रहे अपॉन में h आ गया, ठीक है। अब देखो तो हमारा क्या है एफ डैश एक्स, आप ध्यान से देखो अगर ये माइनस एक्स की पावर n और ये प्लस एक्स की पावर n कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, तो हमारा बच क्या जाएगा, हमारा बच जाएगा n एक्स की पावर n माइनस वन एच प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस वन n माइनस टू एच की पावर टू, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या बच जाएगी भाई h की पावर n बच जाएगी, और अपॉन में अपना क्या बच जाएगा h। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हर एक टर्म में h आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं h कॉमन ले सकता हूँ, h कॉमन ले सकता हूँ, तो h मेरा कॉमन आ गया,
जैसे एच कॉमन है तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ कितना बच जाएगा एन सी टू, यहाँ पे एच की पावर टू है तो अगर एक एच चला भी गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक एच तो बच ही जाएगा ना। और ऐसे करते करते यहाँ पे एच की पावर एन है तो एक बाहर चला गया तो कितना बच जाएगा एच की पावर एन माइनस वन, और अपॉन में अपना एच चल ही रहे। तो एफ डैश एक्स, इस एच से ये एच कट जाएगा, ठीक है। तो आपको बच के आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू एच। ऐसे करते करते लास्ट में बचा एच की पावर एन माइनस वन। अब एच की वैल्यू डायरेक्ट जीरो पुट कर दो। जैसे ही आप एच की वैल्यू जीरो पुट करोगे, इसमें एच नहीं है तो ये बच जाएगा, बाकी हर एक टर्म के अंदर एच है, सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया ये फाइनली एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, सुना ये। अब अगर आपको ध्यान हो, मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग में जब इस क्वेश्चन को मुझे शो करना था कि x की पावर n का डेरिवेटिव ये होता है, तो मैंने बोल दिया भाई n की वैल्यू आप पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना। लेकिन जब आपका रिजल्ट आ गया, ये फाइनल रिजल्ट जो आया, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आप ये मत देखना कि x की पावर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है। इस फॉर्मूले को आप किसी भी n के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो जरा, मतलब फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हमने n की वैल्यू को पॉजिटिव इंटीजर रखा, लेकिन जब कभी भी आपको इस फॉर्मूले को लगाने की बारी आएगी ना, तो वहाँ पे ये मत सोचना कि n की वैल्यू यार यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आप 1/2 आ गया। इसको आप जिस मर्जी उस n के लिए अप्लाई कर दो। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे फंक्शन दिया जाए x की पावर 1/2, इसका आप डेरिवेटिव निकालिए, तो अब मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए तो मैंने बोला n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे घबरा जाओगे, यार यहाँ तो x की पावर 1/2 है, और 1/2 जो होता है ये इंटीजर के अंदर तो आता नहीं है, तो ये आप इस फॉर्मूले को लगाओगे नहीं, इसलिए तो नहीं, इस फॉर्मूले को आप किसी भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किसी भी n के लिए कर सकते हैं, किसी भी n के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के प्रूफ के लिए आपको n को पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये कहता है कि जो भी n है आपका, जो भी n है वो आगे आ जाएगा। तो मेरा 1/2 है, 1/2 आगे आ गया। अब जो n था आपका उसमें से एक घटा दो, तो 1/2 में से मैंने एक घटा दिया, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 1/2, 1/2 माइनस वन करोगे तो आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, 1/2 आपका है, इसको नीचे ले आओ तो आप हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। आपको पता है कि x की पावर 1/2 को आप लिख सकते हो अंडर रूट का x। तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट एक्स। आंसर ये भी सही था, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, बस मैंने चेंज करके बता दिया कि हो सकता है आपके टीचर ये बोले। तो ये भी सही है, किसी ने ये निकाला उसका भी आंसर सही है, किसी ने ये निकाला उसका भी आंसर सही है, किसी ने ये निकाला उसका भी आंसर सही है, आंसर तीनों सही है, ठीक है।